डायरिया एक गंभीर बीमारी है जिसके कारण शरीर में पानी की कमी हो जाने से कई तरह की समस्या उत्पन्न होती है। मनुष्य कमज़ोर हो जाता है और स्वास्थ्य की ऐसी गंभीर समस्या उत्पन्न हो जाती है कि अगर समय पर उसे इलाज नहीं मिले तो मनुष्य की जान भी जा सकती है। हालांकि इसके होने के कई तरह के कारण सामने आते हैं, जैसे कि पानी का सही नहीं होना, खान पान का सही नहीं होना, रहन सहन का सही नहीं होना। ये मुख्य कारणों के कारण डायरिया होते हैं, जिससे आदमी बहुत ही कमज़ोर हो जाता है और सही पर इलाज नहीं मिलने के कारण उसकी मौत भी हो सकती है। विगत 2 महीने से धनबाद जिले में हो रहे डायरिया ने स्वास्थ्य विभाग के कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए हैं और स्वास्थ्य विभाग इस पर पूरी तरह से रोक लगाने में अक्षम साबित हो रही है। नमस्कार, मैं धीरेंद्र, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। भेलाटांड़ बस्ती के दलित टोला में डायरिया का फैलाव रोकने का नाम नहीं ले रहा है। स्थिति देखकर लोग कह रहे हैं कि स्वास्थ्य मंत्री का विभाग डायरिया का फैलाव रोकने में असफल है। गुरुवार को 2 नए डायरिया पीड़ित मिले, जिन्हें फीडर अस्पताल भेलाटांड़ में प्राथमिक उपचार के लिए भेजा गया। बस्ती में अब तक कुल 58 मरीज मिल चुके हैं, जबकि कई पीड़ितों का इलाज आसपास के निजी अस्पताल में चल रहा है। दलित बस्ती के एक ही परिवार के 4 लोग डायरिया से पीड़ित हैं, जिनका इलाज टाटा के जामाडो अस्पताल में चल रहा है। पूर्व मामले पर सिविल सर्जन डॉक्टर ओल्ग विश्वकर्मा ने बताया कि डायरिया फैलने का कारण पानी है, जिससे समस्या हुई है। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग की टीम नजर बनाए हुए है। निगम द्वारा पानी की सप्लाई भी कराई जा रही है। देखिए, कोई बीमारी आता है, पहला चीज तो ये आप मान के चलिए कि इस साल में बारिश सबसे ज्यादा हुआ है, रिकॉर्ड बारिश हुआ है और ये बारिश ही मेन डायरिया का कारण है। समझे ना? इतना ज्यादा बारिश होने से हमारे पास जो लेस प्रिवेलेंस पीपल है हमारे सोसाइटी में, ज़्यादातर आप देखिएगा कि डायरिया उन्हीं लोगों के बीच हो रहा है। उनको न रहने की सुविधा बहुत अच्छी है, न खान पान की सुविधा है, न उनका पर्सनल जो रहन सहन है उससे भी प्रभावित होता है। कहाँ डायरिया हो रहा है एफ्लुएंट लोगों के बीच में? आप सुनते हैं? नहीं सुनते हैं। लेकिन जहाँ लोग थोड़ी सी साफ सफाई की कमी है, थोड़ा आपको खान पान में उनका थोड़ा किसी तरह का त्रुटि है, सफाई नहीं हो रही है, पर्सनल हाइजीन उनका सही नहीं है, ये सब कारणों से डायरिया होता है। और बारिश भी इसका एक अभी वहाँ क्या व्यवस्था है? अभी हमारे यहाँ लगातार पिछले 1 हफ्ता से हम लोग लगातार वहाँ एम्बुलेंस और चिकित्सकीय सेवा दे रहे हैं। जैसे होता है हम लोग उसको, अगर एडमिशन के लायक होता है तो हम लोग तुरंत एडमिशन करते हैं, और अगर एडमिशन नहीं है, घर पे देख रेख में अगर वो ठीक हो सकता है तो उनको उसको दवाई प्रोवाइड करते हैं। इसलिए स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह भेलाटांड़ के डायरिया में सजग है और अपनी सेवाएं दे रहा है। प्रभावित हो रहे हैं लोग, तो प्रभावित के लिए भी उन्हें काउंसलिंग किया जा रहा है, उन्हें बताया जा रहा है कि इस तरह से रहो, पानी उबाल के पियो, ये पियो। पानी की, पेयजल की समस्या भी वहाँ है। क्या समस्या है पेयजल की? किस प्रकार की समस्या है? पेयजल के लिए तो वहाँ उन लोग डिपेंडेंट है आउटसाइड सप्लाई पर। जैसे जो टाटा सिजुआ का जो है, CSR से उन लोगों को बहुत सारा सुविधा वहाँ दिया गया है, और वो जो है पानी का सप्लाई सिजुआ ही करता है, उनको टैंकर से पानी भर के ला के देता है। मैंने उनको सजेस्ट किया था, एक ऊपर के स्तर पे कहीं हाइट पे एक टैंक, पानी का टैंक आप कर दीजिए, जो पुराना कुआं में जो आप पानी डाल देते हैं उसी से लोग उसको उसी से निकाल के पीता है। उससे बेहतर होगा कि आप एक बढ़िया टैंक, जैसे कि आता है बना हुआ आजकल जो टैंक आता है, वो टैंक में सप्लाई कर दीजिए, वहाँ से लोग पानी ले। और कोई वैकल्पिक व्यवस्था हो, अभी जैसे आज हमारे आदरणीय नगर आयुक्त महोदय से भी बात हुआ था, कल बात हुआ था, तो उनको भी मैंने सजेस्ट किया। वो बोले कि साफ सफाई हम करवा रहे हैं और 2 टैंकर पानी हम पर डे भेज रहे हैं। तो पानी का सही उपयोग करेंगे तो डायरिया कंट्रोल होगा। और बहुत सारा आदत है, जैसे कि मान लीजिए 2 बच्चों को डायरिया हुआ था तो पता चला कि वो लोग मदर मिल्क नहीं लेता है, तो आपको ये क्या बोलते हैं, कंडेंस्ड मिल्क लेता है। तो ये सब चीज़ अभी 6 महीना तक बच्चे को एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग पे रखना चाहिए, उससे उसका बहुत सारी बीमारियों से बचाव होता है। ये बार बार हम लोग सजेस्ट करते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों जो है आज ये प्रचलन बहुत ज़्यादा हो गया है। तो वो भी एक कारण होता है कि छोटे बच्चों को आप बाहर में जो कंडेंस मिल्क देते हैं वो ज़्यादा स्टेरलाइज नहीं रहता है, मदर मिल्क से ज़्यादा स्टेरलाइज और कुछ नहीं होता है।
समझे ना। उसमें बीमारी से बचने का बहुत सारा एंटीबॉडीज रहता है जो कि बच्चे को जानलेवा बीमारियों से बचाता है। तो सब चिकित्सकों की टीम वहाँ तैनात है। बिल्कुल तैनात है, और ये जब तक हमारा 2 वीक तक वहाँ बिल्कुल जीरो डायरिया नहीं होगा तब तक हम लोग वहाँ सजग रहेंगे, वहाँ हम चिकित्सा सुविधा देता रहेंगे। वहीं नगर आयुक्त ने बताया कि पूरे इलाके की साफ सफाई के साथ साथ ब्लीचिंग का छिड़काव भी किया जा रहा है। 2 टैंकर पेयजल की आपूर्ति की गई है और जरूरत पड़ने पर और भी पानी की सप्लाई कराई जाएगी। कुल मिलाकर स्वास्थ्य विभाग ने स्पष्ट किया कि उनकी टीम वहां तैनात है और डायरिया पर पूरी तरह से नियंत्रण कर लिया गया है। लेकिन लगातार फैल रहे डायरिया ने स्वास्थ्य विभाग पर कई तरह के सवाल खड़े कर दिए हैं। टुंडी इलाके में बीते माह फैले डायरिया, साथ ही उसके बाद अब कतरास के भेड़ाटांड में फैले डायरिया ने स्वास्थ्य विभाग की सजगता पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। अब देखना होगा स्वास्थ्य विभाग के दावे, जो कि लगातार दावे हो रहे हैं कि वो पूरी तरह से डायरिया को नियंत्रण कर लेगा, उनकी टीम वहां पर निगरानी कर रही है। ऐसे में उनके दावे धरातल पर कितना खरा उतरता है और बढ़ रहे डायरिया को रोक पाने में विभाग कितना सफल साबित होता है, यह देखना होगा। हम तमाम इससे जुड़ी खबरों से आपको अपडेट करवाते रहेंगे। बड़े रहें विनर मीडिया के साथ।